हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। टीयर 3 में जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं, चाहे वो टीयर 1 या टीयर 2 के हों या विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 या सक्षमता 2 पास करके बने हों या नियोजित शिक्षक या अदर डिपार्टमेंट के शिक्षक हों। त्यागपत्र जो स्वीकृति है जिला से किस रूप में उसका पत्र जारी होता है, क्या फॉर्मेट होता है और सबसे जो बड़ी बात है कि सर कब तक हम लोग का हाजिरी कहाँ पर बनेगा, इसको लेकर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत से शिक्षकों कॉल मैसेज आया, सर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है और जो प्रधानाध्यापक को उनका कुछ और कहना है और सच्चाई पता ही नहीं चल पा रहा है कैसे क्या हो पाएगा और कब तक हमको त्यागपत्र लेना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने मेरा पहला का वीडियो देख लिया होगा कि त्यागपत्र के लिए आवेदन कैसे लिखना है। मैंने पूर्व की वीडियो में बताया था कि आपको अपने डीओ साहब के पास, जो भी टीयर 1 टीयर 2 के या विशिष्ट शिक्षक हैं, डीओ साहब के पास पत्र लिखेंगे और वह एचएम से फॉरवर्डिंग कराकर ले जाकर रिसीव कराएंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैंने क्लियरली बताया था। मैं समझता हूँ कि अब तक आपने आवेदन दे दिया होगा, अगर नहीं दिए हैं तो जल्द से जल्द आपको दे देना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि जिला से कैसे पत्र जारी होता है, त्याग पत्र का क्या क्या उसमें मैटर रहता है और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि जब तक आपका त्याग पत्र स्वीकृति नहीं हो जाता है, आप हाजिरी किस रूप में बनाएंगे और उसका ऑफिशियल लेटर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। साथ ही आप लोग का जो भी डाउट्स होता है उस डाउट्स को लेकर मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ और बिल्कुल ऑफिशियल तौर पर। आइए देखिए, इस रूप में आपको जैसे देखिए, मान लीजिए कि त्याग पत्र के लिए बहुत से शिक्षकों ने दिया है, तो उस रूप में बल के रूप में ये होता है, पूरा ग्रुप के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका छपरा का, आप देख लीजिए स्पष्ट यहाँ पे है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण, कार्यालय आदेश टीयर 1 से उत्तीर्ण विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक, देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिया गया ना, विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों का चयन बीपीएससी टीयर 3 के विद्यालय अध्यापक के पद पर होने के उपरांत इनके द्वारा विद्यालय अध्यापक के रूप में त्याग पत्र हेतु आवेदन कार्यालय में समर्पित किया गया है। मतलब ये वैसे शिक्षक हैं जो त्यागपत्र हेतु आवेदन दे चुके हैं डीओ ऑफिस में, तो उनकी लिस्टिंग कर दी गई है। कर रहा है संबंधित आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसरित है। स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि जो भी आवेदन पत्र आया है प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसरित है। तो आपने अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर नहीं किया है तो आपको ऐसे ही अग्रसरित कराना है। क्लियरली मेंशन हो गया है के आलोक में आवेदन के समीक्षा उपरांत जो भी आप आवेदन देते हैं उस पर समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित विद्यालय अध्यापकों का त्याग पत्र इनके नाम के सामने अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है। जो जिस रूप में दिए रहेंगे उनका त्याग पत्र स्वीकृति किया जाता है। जो भी इस तरफ नाम हो गया शिक्षक का और शिक्षक का प्रकार विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है और किस क्लास का है, विषय हो गया और उनका विद्यालय का नाम, प्रखंड और यहाँ पर त्याग पत्र स्वीकृति की। देखिए इस रूप में पूरा का पूरा एक ग्रुप में रूप में, तो आप अपना प्रिंट करा कर ले जाकर देंगे तो हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं तो सबके लिए अलग अलग से विवरण थोड़े जारी किया जाता है, एक ही बार जारी किया जाता है और ऊपर मैटर लिख दिया जाता है और बाकी उन लोग का क्रम के अनुसार नाम हो जाता है। इस रूप में कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसी रूप में आपका मान लीजिए कि अलग अलग सब्जेक्ट के हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने 14 तारीख को दिया, देखिए ये 14 तारीख को लोग दिए थे तो 14 को स्वीकृत हो गया उनका। मान लीजिए जो 15 को दिए हैं 15 को, एक चीज़ समझ लेना है, विभाग बहुत एक्शन में है। आप जिस दिन देंगे मुझे लगता है कि उसी दिन स्वीकृत हो जाएगा या अगला दिन 100% आपका स्वीकृत हो जाएगा। तो अब तक नहीं दिए होंगे तो आप जरूर दे दीजिएगा। उस रूप में देख लीजिए यहाँ पे जो लोग 16 को दिए थे, तो मान लीजिए 15 को दिया था, 16 की स्वीकृति हुई है तो 16 का, तो आप समझ सकते हैं कि छपरा में इतने शिक्षकों ने अपना त्यागपत्र स्वीकृति करा लिए हैं ये लोग और फाइनली नए विद्यालय में योगदान भी कर चुके हैं। देखिए, और आप अगर लेट से देते हैं, बहुत डिले करते हैं, तब आपका इस रूप में एक इंडिविजुअल जारी किया जाएगा। और ग्रुप में देते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी से हो जाता है। ग्रुप में सभी लोगों को जल्दी जल्दी करके नाम जोड़ दिया जाता है। देखिए इस रूप में देते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी सीमान इस रूप में रहेगा, कार्यालय आदेश और आपका नाम इसमें स्पेशली मेंशन हो जाएगा कि प्रधानाध्यापक जो भी विद्यालय का नाम है के द्वारा प्राप्त निवेदन अब साक्ष्य के आधार पर फलाना टीचर जो है टीयर 1 या टीयर 2 अनुशंसित विद्यालय अध्यापक इतना इतना रोल नंबर इतना त्याग पत्र दिया गया है को से अनुमोदित किया जाता है और फिर फाइनली यहाँ पर सिग्नेचर मोहर हो जाएगा डीओ का, यहाँ पर पत्रांक वगैरह और यहाँ पर डेट वगैरह हो जाएगी इस रूप में। तब बहुत डिले कीजिएगा तब आपका इंडिविजुअल बनेगा। तो आपको चाहिए, देखिए उस रूप में आप आएंगे जब फाइनली, तो यहाँ पर देखिए अगर 2-3 टीचर देते हैं तो फिर इस रूप में देख लीजिए 2-3 टीचर का ही बनेगा भाई। जैसे यहाँ पर ये मधुबनी का कार्यालय आदेश विभागीय निदेशक आलोक में टीयर 3 के तहत विद्यालय अध्यापक पद पर चयन के उपरांत पूर्व से नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक पद पर कार्यरत शिक्षकों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बहुत लोग हैं जो भाई
बीओ से भी फॉरवर्डिंग कराएं, अच्छी बात है, लेकिन आपको एचएम से करवाना पड़ेगा। एचएम से भी करवा कर डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर आप एचएम और बीओ दोनों से करवा के दे सकते हैं, या बीओ से करवा के दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको किसी एक से देना पड़ेगा। प्रखंड शिक्षा पर अक्षरित कराते हुए समर्पित आवेदन उसके साथ संलग्न किए गए कागजात साक्ष्यों के आधार पर नीचे अंकित शिक्षकों के नाम का अंकित त्यागपत्र स्वीकृति की जाती है। देखिए स्पष्ट इसमें मेंशन कर दिया गया है, तो इन लोगों का त्यागपत्र की स्वीकृति कर ली गई है। अब बात है कि बहुत लोग कहना है कि सर तब तक हमारा अटेंडेंस कहाँ पे बनेगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो देखिए इस रूप में कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी द्वारा स्पष्ट तौर पर पत्र जारी कर दिया गया है, कार्यालय आदेश, और ये पूरी तरह से जो आपके प्रधानाध्यापक है, प्रभारी प्रधानाध्यापक है, उनको निर्देशित किया गया है। देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, प्रधानाध्यापक के लिए स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है कि प्रधानाध्यापक के लिए निर्देश, विभागीय निर्देश के आलोक में टियर 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर चयन के उपरांत पूर्व से नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, मुख्य रूप से 3 ही शिक्षक है, बाकी जो अदर डिपार्टमेंट के तो लेकर अपना ज्वाइनिंग कर चुके होंगे, के पद पर कार्य शिक्षकों द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसरित कराते हुए त्यागपत्र स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है भाई, इसी प्रोसेस हो रहा है, जिसके आधार पर त्यागपत्र स्वीकृति संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। मतलब जो आप लेटर दे रहे हैं, आप अप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसका भाई प्रोसेस होगा, 1 से 2 दिन 3 दिन में लग सकता है, या बीच में छुट्टी है तो और समय लग सकता है। अतः उक्त के आलोक में जिले के सभी संबंधित प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके विद्यालय के ऐसे नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो त्यागपत्र स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरित कार्यालय में आवेदन समर्पित किए हैं का त्यागपत्र स्वीकृति तक, जिस दिन तक आपका त्यागपत्र स्वीकृत होता है उस दिन तक उन्हें विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति देना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है भाई कि जिस दिन आपका विद्यालय में आपका जो त्यागपत्र है स्वीकृत नहीं होता है, तब तक आपको अपने पूर्व के विद्यालय में रेगुलर रूप से जाना है और वहां पर उपस्थिति बनानी है, और अंतिम तक वेतन वहीं से मिलेगा। मान लिया कि आज आपका तारीख है 18/5 को आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद आपका त्यागपत्र मिल गया, आपके नाम से त्यागपत्र जारी हो गया, तो 18 तारीख तक भाई, 18 तारीख तक आपका अटेंडेंस कहाँ पे बनेगा भाई, तो आपके जो पुराना विद्यालय है वहां पर बनेगा। और बहुत लोग कहना होगा कि सर संडे होगा तो वहीं से पेमेंट मिलेगा, समझ लेना है। 19 तारीख को आप जाकर वहां से रिसीव कीजिएगा, और 19 को ही पूर्वाहन में जाकर नए विद्यालय में योगदान कीजिएगा, तो पूरा का पूरा आपका 18 तारीख तक का पेमेंट, एक दिन भी आपका गैप नहीं होगा, और इस सर्विस कंटिन्यूटी आपका बना रहेगा, और आपका सेवा में टूट नहीं होगा। आपको यही काम करना है कि जब तक आपका आवेदन स्वीकृत नहीं होता है, आपके नाम का त्यागपत्र जारी नहीं होता है, अपने पुराने विद्यालय में जाना है और इस लेटर का हवाला दे देना है। अगर ये लेटर आपके पास नहीं है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ये नंबर आप 9801223580, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस पे आपको हम शेयर कर देंगे, और जो भी आपके प्रभारी या प्रधानाध्यापक नहीं मानते हैं उनको दिखा दीजिएगा, उनको समझ में आ जाएगा, और तब तक आप उपस्थिति दर्ज करते रहिए। और जितना जल्दी आप करके नए विद्यालय में योगदान कर लीजिए, आपके लिए भला होगा, क्योंकि नए विद्यालय में जब से योगदान कीजिएगा तब से ही पेमेंट बनेगा। बाकी इसके अलावा कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर लीजिएगा, और अगला किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग बताइएगा। हर एक टॉपिक पर आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों यारों तक पहुँचाइए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।